Okay, I'm ready. टूर्नामेंट ऑफ पावर को ख़त्म हुए अब एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है, जिसमें सारी यूनिवर्सेस की जान दांव पे लगी थी। यूनिवर्स 7 के ऑलमोस्ट परफेक्ट कोऑर्डिनेशंस के वजह से यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत कर सारे के सारे यूनिवर्सेस को रिवाइव कर देती है। इस इवेंट के कुछ महीनों बाद सारी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी या फिर रेयर सिचुएशंस में ही करते हैं। पूरे 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को ये बात समझ आ जाती है कि सिर्फ एक मॉर्टल जिसका जेनोसामा के डिसीजंस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, और उसने जेनोसामा को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में भी याद दिलाया, जो कि स्टूपिड डिसीजंस लेता है जस्ट कि वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स फेस कर सके। गोकू जैसा कोई एक बहुत ज़्यादा थ्रेट है सारे यूनिवर्सेस के लिए, क्योंकि किसी भी मोमेंट वो टूर्नामेंट ऑफ पावर या उससे भी बदतर कोई आइडिया ला सकता है। मीनवाइल बेलमोट सामा कहते हैं कि जो सेयन गॉड गोकू है उसने ये टूर्नामेंट चाहा था स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को फेस करने के लिए। वो एक खतरा है सबके लिए। हमने देखा है ये मॉर्टल कैसे जेनोसामा के साथ कितना फ्रेंडली है। कोई स्टूपिड आइडिया हो या ना हो, जेनोसामा उसकी बात ज़रूर सुनेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बेलमोट? क्या तुम कहना चाहते हो कि हमें उसे मार देना चाहिए? हम ऐसा नहीं कर सकते। अचानक से जेनोसामा या फिर ग्रैंड प्रीस्ट ने उसकी की फील करना बंद कर दी तो वो लोग पक्का देखने आएंगे उसे क्या हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करना चाहिए। उससे भी कुछ बेहतर, जैसे कि उसे किसी डायमेंशनल प्लेस में बंद कर दे जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता। बीरस ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है। इवन कि बीरस ने गोकू को एक टाइम पे अप्रिशिएट किया था, लेकिन बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस जो कह रहे हैं वो भी सही है। बीरस समझता है कि गोकू एक बहुत बड़ा थ्रेट है सारे यूनिवर्सेस के लिए। इसलिए बीरस ने सबको अर्थ के टाइम चेम्बर के बारे में बताया, और इस चेम्बर में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही पोर्टल है। श्योरली उसे वहाँ ले जाया जा सकता है ट्रेनिंग के नाम पर, और उसे वहीं पर बंद कर दिया जा सकता है। सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस बीरस के इस आइडिया पर राज़ी हो गए और बीरस को इसकी जिम्मेदारी दी। कुछ समय बाद बीरस अर्थ पर जाते हैं। अर्थ पर जाकर सबसे पहले वो वेजिटा से मिलते हैं, और वो वेजिटा को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं ताकि उनकी बातें कोई सुन ना ले। वहाँ पहुँचने के बाद बीरस सामा वेजिटा से कहते हैं कि वेजिटा, मैं जो तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें समझना पड़ेगा गोकू सारे के सारे यूनिवर्सेस के लिए एक लिविंग थ्रेट है, इसलिए हमें उससे छुटकारा पाना होगा। रुकिए बीरस सामा, ये आप क्या कह रहे हैं? कैकारोट से छुटकारा पाने का मतलब क्या है? आप तो उसे इतना अप्रिशिएट करते हैं। वेजिटा, ये अप्रिशिएशन या किसी भी तरह के इमोशंस से भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे यूनिवर्सेस की बात हो रही है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम गोकू को टाइम चेम्बर के अंदर ले जाओ और डोर को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। ऐसा करने से हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं फ्यूचर में। ये आप क्या कह रहे हैं बीरस सामा? मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा दोस्त है। डैम वेजिटा, मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए तुम डिसाइड करो, या तो गोकू को टाइम चेम्बर के अंदर लॉक कर दो, या तो अपने पूरे फैमिली के साथ इस पूरे प्लेनेट को खो दो। नहीं बीरस सामा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप इस प्लेनेट को छोड़ दे तो। मैं भी समझता हूँ आपने कैकारोट के बारे में जो कहा वो सही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे टाइम चेम्बर में बंद करने की। बीरस के अपने प्लेनेट में लौटने के बाद वेजिटा बुल्मा और बाकी सबको सब कुछ बता देता है, सिवाय चीची, गोहान और गोटेंग्स के। शुरू में कोई भी गोकू को टाइम चेम्बर में बंद करने के लिए राज़ी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाते हैं, या तो प्लेनेट को खो दो या फिर गोकू को लॉक कर दो। ये बात एकदम क्लियर थी सबके लिए। गोकू से ज़्यादा पूरे प्लेनेट की प्रायोरिटी ज़्यादा है। सबके मानने के बाद वेजिटा गोकू के पास जाता है और उसे टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। गोकू ने पहले से ही बहुत ट्रेनिंग कर ली है, तो वो वेजिटा से कहता है उसे और उस जगह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वेजिटा ने कहा कि उसे अब तक अपने न्यू पावर को कंट्रोल या मास्टर नहीं किया है। तो गोकू कहता है उसकी और कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर वेजिटा गोकू को बताता है कि जीरेन से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल एनिमीज़ आ सकते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद गोकू हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों ट्रेनिंग के लिए टाइम चेम्बर के अंदर चले जाते हैं, जैसे वेजिटा ने कहा था। टाइम चेम्बर के अंदर कुछ महीने गुजरने के बाद
वेजिटा गोकू से कहता है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है पर कुछ देर में वापस भी आ जाएगा। गोकू ने कहा कि वो उसका इंतज़ार करेगा। उसके आने के बाद फिर से वो दोनों ट्रेनिंग शुरू करेंगे। वेजिटा ने जो सब कहा वो सब एक झूठ होता है ताकि वो गोकू को वहीं पर छोड़ कर आ सके। टाइम चेम्बर के बाहर आने के बाद वेजिटा टाइम चेम्बर के दरवाजे को एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ तबाह कर देता है ताकि गोकू और कभी बाहर ना आ सके। गोकू को इस बात का भनक तक नहीं लगता क्योंकि वो दरवाजे से कहीं दूर ट्रेनिंग कर रहा था। कुछ समय गुजरने के बाद गोकू ने नोटिस किया कि वेजिटा को लौटने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपना ट्रेनिंग करते रहता है। कुछ और समय गुजरने के बाद भी वेजिटा वापस नहीं आता तो गोकू डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा वेजिटा को ढूंढने के लिए। पर जैसे ही वो एंट्रेंस के पास पहुंचता है उसे कुछ सही नहीं लगता क्योंकि एंट्रेंस पूरी तरह तबाह हो चुका है, वो भी बाहर से, जिसकी वजह से गोकू के बाहर जाने का कोई तरीका नहीं है। गोकू समझ जाता है कि ये वेजिटा का किया धरा है। मीनवाइल वेजिटा बाहर सबको बताता है कि उसने गोकू को फाइनली टाइम चेम्बर के अंदर लॉक कर दिया है। आई होप कि वो मुझे नफ़रत ना करे ऐसा करने के लिए। बुल्मा ने कहा कि तुमने एकदम सही किया वेजिटा, तुमने इस दुनिया को बचा लिया और वही सबसे बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ गोकू कंफ्यूज्ड रहता है और कहता है, क्यों वेजिटा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इस डैम प्लेस में बंद क्यों किया? इसका मतलब तुमने मुझसे जो कुछ कहा वो सब एक झूठ था। आई स्वेयर वेजिटा, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा।